गांव के लोग आज भी इस रात को याद करते हैं जब पहली बार वो औरत आई। चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो मगर कुछ कह ना सके। गांव की गलियों में खामोशी थी, ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना लोग बाहर निकले थे। किसी ने नहीं देखा कि वो औरत कहां से आई और ना ही इसका माजी किसी को मालूम था। बस इतना वाज़ेह था कि वो आम औरत नहीं थी। इसके कदम, इसके कपड़े और सबसे बढ़कर उसकी आंखें सब कुछ बदल देने वाली थी। जरीना, ये नाम उसने खुद बताया था, गांव के लोगों के लिए पहली मुलाकात में अजीब सा खौफ ले आया। वो नर्म लहजे में बात करती, मुस्कुराती, मगर उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी स्याही जो सब कुछ देख लेती थी। जो भी उसके सामने आता दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ महसूस करता, जैसे वो इंसान के राज और खौफ को पढ़ सकती हो। गांव के लोग इस खामोश औरत के बारे में आपस में बातें करते, मगर किसी ने समझा ना कि ये औरत क्यों आई है। जरीना का माजी भी आसान नहीं था। वो शहर के एक गंदे महल्ले में पली बड़ी थी, जहां औरत की इज्जत का कोई तसव्वुर ना था। बचपन ही से इसने सीख लिया कि रोना और दुखाना कमजोरी है और ताकत हमेशा धोखा और चालाकी में है। इसकी माँ कहती, अगर जिंदा रहना है तो दूसरों को इस्तेमाल करना सीखो। और जरीना ने यह सबक दिल में बिठा लिया और जिंदगी में हर कदम इसी उसूल पर चलती रही। हर जगह गई, किसी ना किसी को धोखा दिया, किसी का दिल तोड़ा, और जब हालात खराब हुए तो जगह छोड़कर आगे बढ़ गई। ये गांव उसके लिए नया शिकार था। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहनती और साफ दिल थे। वो लोग धोखा और साजिश को नहीं जानते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता, खेतों में मेहनत करता और शाम के वक्त अजान के लिए मस्जिद जाता। जरीना ने पहली मुलाकात में लोगों की कमजोरी पहचान ली और अपने मंसूबे की बुनियाद रखी। पहला शिकार रहमतदीन था, गांव का मेहनती और सादा आदमी। बीवी कुछ साल पहले मर चुकी थी, 2 बच्चे थे और दिल में तन्हाई। जरीना ने सबसे पहले बच्चों को करीब किया, कभी मिठाई, कभी दुआएं, कभी उनके खेल में हिस्सा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रहमतदीन के दिल में घर कर गई। वो सोचता कि अल्लाह ने इसकी सुन ली है, मगर हकीकत में जरीना सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रही थी। चंद महीनों में इसने रहमतदीन के कागजात पर अपना अंगूठा लगवा लिया। जमीन उसके नाम हो गई और आखिरकार रहमतदीन सब कुछ खो बैठा। जरीना की आंखों में ना खुशी थी ना दुख, सिर्फ सुकून। इसके लिए यह महज खेल था और खेल का इख्तिताम उसकी फतह के बगैर नामुकम्मल ना रहता। जरीना सिर्फ मर्दों को काबू में नहीं लाती थी, वो औरतों के ताल्लुकात भी बिगाड़ने में माहिर थी। गांव की औरतें जो कभी एक दूसरे के साथ हंस कर चाय पीती थीं, अब एक दूसरे की बुराई करने लगे। जरीना की महफिलें खास हो गईं। एक के सामने दूसरी की बुराई, दूसरी के सामने तीसरी की। वो बातों में शहद मिलाती मगर अंदर जहर होता। चंद महीनों में गांव के रिश्ते टूटने लगे। जहां कभी हंसी थी वहां शुबहात, जहां कभी मोहब्बत थी वहां दुश्मनी। और जरीना हर महफिल की मरकज बुनती गई। बीबी फातिमा, गांव की बूढ़ी औरत जो कम बोलती थी मगर ज्यादा देखती थी, जरीना को देखते ही समझ गई कि ये औरत ठीक नहीं। इसने सब कुछ खामोशी से याद रखा। लोग उसकी बात ना सुने, मगर बीबी फातिमा जानती थी कि वक्त के साथ सच सामने आएगा। चंद महीनों बाद जरीना के झूठ और धोखे के सबूत जमा होने लगे। कागजात, गवाहियां, टूटे घर, बर्बाद रिश्ते। बीबी फातिमा ने सोचा कि वक्त आ गया है। एक रात मस्जिद के सह में गांव वाले इकट्ठा हुए। बीबी फातिमा ने लरसती आवाज में सब कुछ बताया। रहमतदीन के कागजात, गांव की औरतों के नुकसान, जरीना की चालाकियां, सब सामने आ गए। जरीना पहली बार घबराई। इसने सोचा कि शायद कोई इसे रोक दे, मगर देर हो चुकी थी। गांव के लोग उसके सामने खड़े थे, हर एक का दिल भरा हुआ नफरत और गुस्से से। वो जान गई कि अब इसका खेल खत्म हो चुका है। रातों रात जरीना गांव छोड़ गई। ना कोई साथ था, ना कोई अपना। जहां भी गई सुकून ना मिला। गांव के लोग इस दिन सीख गए कि बुरी औरत वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जो खामोशी से सब कुछ तबाह कर दे। जरीना की मुस्कुराहट और उसकी खामोशी हमेशा याद रखी जाएगी। गांव वापस अपने पुराने सुकून में आ गया। लोग एक दूसरे के साथ भरोसा कायम रखने लगे, रिश्तों की कदर करने लगे। और गांव ने यह सबक सीखा कि ताकत का सही इस्तेमाल मोहब्बत और इंसाफ में होना चाहिए, ना कि धोखा और साजिश में।